दास्ताने दस्तावेज में आपका स्वागत है। मैं हूं वीना और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी कई अहम जानकारियां। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से महादेव सट्टा ऐप का काला साम्राज्य पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे फैला। महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत छत्तीसगढ़ के भिलाई में दो युवकों ने की। इस पूरे मामले में कई 100 करोड़ का घालमेल हुआ, कई 100 करोड़ लोगों ने कमाए भी और कई अधिकारियों के नाम भी इस पूरे मामले में सामने आए। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन इस ऐप को बनाने वाले, इसे प्रमोट करने वाले और इस ऐप के जरिए करोड़ों कमाने वाले जालसाज आज भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? रह जाएगा सिर्फ एक नाम। छत्तीसगढ़ से संचालित महादेव बेटिंग ऐप की अगर बात करें तो आज इसकी चर्चा पूरे देश में है। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। महादेव बेटिंग ऐप केस का नाम बहुत लोगों ने सुना है, हालांकि कई लोगों को इसके केस के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। तो चलिए राष्ट्रीय जगत विजन की दास्ताने दस्तावेज की 6वीं कड़ी में आज हम आपको महादेव बेटिंग ऐप के बारे में सब कुछ बताते हैं। कैसे महादेव बेटिंग ऐप का काला साम्राज्य छत्तीसगढ़ के भिलाई से देश के कई राज्यों तक पहुंचा। महादेव बेटिंग ऐप की बात करें तो इसके मुख्य संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ से हुई। इससे पहले भी दोनों संचालक बैटिंग करते थे। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुर्ग जिले के भिलाई के रहने वाले हैं। दोनों काफी गहरे दोस्त भी हैं। सौरभ चंद्राकर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और रवि उप्पल ने कंप्यूटर का कोर्स किया है। पढ़ाई के बाद सौरभ चंद्राकर भिलाई में जूस सेंटर चलाता था। रवि उप्पल वहां जूस पीने आया करता था। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और महादेव सट्टा ऐप बनाने का प्लान बन गया। सूत्र बताते हैं कि 2019 के अंत में सौरभ चंद्राकर ने हैदराबाद जाकर महादेव सट्टा ऐप डेवलप करवाया था। वो भिलाई की एक जूस दुकान से सट्टा ऐप का संचालन उसने शुरू कर दिया। कोरोना काल में आईपीएल के दौरान उसके सट्टे के कारोबार से करोड़ों की काली कमाई होने लगी और फिर हैदराबाद के एक सट्टेबाज और डेवलपर के संपर्क के कारण सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों दुबई चले गए और वहां से सट्टेबाजी का कारोबार चलाने लगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई से शुरू हुआ ये काला कारोबार धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों तक पहुंच गया। 20 मार्च 2022 को दुर्ग में पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कार्रवाई की गई। पुलिस ने अब तक राज्य में करीब 100 मामले दर्ज किए हैं। सट्टे के पैसों के लेन देन का मामला सामने आया। महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने हवाला कारोबार से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया है। महादेव सट्टा ऐप में अब तक कुल 700 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये गिरफ्तारियां अलग अलग जगहों से हुई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, मध्य प्रदेश और गोवा समेत कई राज्यों से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सौरभ चंद्राकर की शादी फरवरी 2023 में दुबई में हुई थी। उस दौरान शादी पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो काफी लंबी चौड़ी चर्चा का विषय बन गया और बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया। ईडी ने इस मामले में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, हवाला कारोबारी सुनील दम्मानी और अनिल दम्मानी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आगे बढ़ते हैं और ईडी की रिपोर्ट पर इसी साल जनवरी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल समेत 16 अन्य लोगों के खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज की गई थी।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर से प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगा है। कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। तो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराया है, 2 साल से जांच चल रहा है। छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि मेन प्रमोटर रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर है, ईडी को पता ही नहीं है। और 17 तारीख को ऐसी कहानी आते रहेंगे, आप देखते सुनते रहिए, एंजॉय करिए। बीजेपी को पता है वो हार रही है, इनको अपने आका के लिए छत्तीसगढ़ का खदान चाहिए, इसलिए प्राण लगाए हुए हैं। वीडियो आपने देखा होगा, कितने बार उठ के वो वीडियो ठीक करता है, थूक गटक रहा है, बोलने के तौर तरीके कितने उसमें कट पेस्ट हुआ है, इतना तेजी से प्रचार प्रसार किया गया है। इसके प्रचार प्रसार से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है और ये षड्यंत्रकारी लोगों को इस समय, और पिछले समय 15 सीट भी रह गए थे, इस समय उतनी। हाल ही में महादेव सट्टा ऐप के मामले में फरार बर्खास्त सिपाही अर्जुन यादव को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 13 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में 1 दर्जन से अधिक आरोपी फिलहाल न्यायिक रिमांड पर हैं। अब बैंकों की भी जांच की जा रही है। आरोपियों द्वारा खाते कैसे खुलवाए गए, इतने ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, उसकी भी जांच चल रही है। हाल ही में एमपी के पचमढ़ी से गिरफ्तार और बर्खास्त सिपाही अर्जुन यादव से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 18 राज्यों में बैंक के खाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंक खाते हैं जो बंद किए जा रहे हैं। अर्जुन को क्रिप्टो करेंसी के जरिए अकाउंट खोलने का मैसेज आया है। अब सट्टेबाज क्रिप्टो के जरिए पैसा विदेश भेज रहे हैं। बर्खास्त सिपाही अर्जुन यादव इसी माध्यम से विदेश पैसे भेज रहा था। अलग अलग राज्यों से भी पैसा भेजा गया, क्योंकि क्रिप्टो को ट्रेस करना काफी मुश्किल है। अब जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस महादेव सट्टा ऐप के काले धंधे को शुरू करने के लिए 2 मास्टरमाइंड की जरूरत पड़ी थी। सबसे पहला सौरभ चंद्राकर और दूसरा रवि उप्पल। लेकिन ये दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जांच हो रही है, राजनीति भी हो रही है, चर्चाएं भी गर्म हैं, लेकिन इसके सूत्रधार ही पुलिस की गिरफ्त से अब तक दूर हैं। आइए आपको वो दस्तावेज दिखाते हैं जो ये बताता है कि अब तक किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई जांच में हो रही है। सबसे पहले जिन लोगों पर चालान किया गया है उन आरोपियों के नाम जरा देख लीजिए। पहला, रितेश कुमार यादव, ये दुर्ग के रहने वाले हैं। दूसरा, राहुल वक्टे, ये रायपुर के रहने वाले हैं। तीसरा, चंद्रभूषण वर्मा, सहायक उप निरीक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस, ये ग्राम पलारी, जिला बलौदाबाजार के रहने वाले हैं। चौथे हैं सतीश चंद्राकर, ये दुर्ग के रहने वाले हैं। 5वां, सुनील कुमार दम्मानी, ये अशोका रतन शंकर नगर रायपुर के रहने वाले हैं। फिर है भीम सिंह यादव, जो उस वक्त आरक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस में थे और फिलहाल ये रायबरेली के रहने वाले हैं। 7वें हैं अमित कुमार अग्रवाल, ये रायगढ़ के रहने वाले हैं। फिर हैं अर्जुन सिंह यादव,
अर्जुन सिंह यादव रायबरेली के रहने वाले हैं। 9वें नंबर पर हैं नीतीश दीवान जो भिलाई के रहने वाले हैं और 10वें नंबर पर किशन लाल वर्मा जो कि रायपुर के रहने वाले हैं। अब उन आरोपियों के नाम बता देते हैं जिन पर फरारी की कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहला नाम देख लीजिए, सौरभ चंद्राकर जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। सौरभ चंद्राकर दुर्ग का रहने वाला है और अब दुबई में है, जहां से इन्होंने महादेव सट्टा ऐप का पूरा खेल रचा भी और चलाया भी। दूसरे नंबर पर हैं रवि उप्पल। रवि उप्पल भी दुर्ग के रहने वाले हैं। तीसरे नंबर पर है शुभम सोनी जो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर ही हैं। और चौथे नंबर पर हैं अनिल कुमार, ये धर्मजयगढ़ रायगढ़ के रहने वाले हैं और ये चारों जिन पर फरारी की कार्रवाई की जा रही है और अब तक पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो दास्ताने दस्तावेज में दस्तावेज आपको दिखाए हमने, जिसमें साफ लिखा गया है सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी और अनिल कुमार अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं और अब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जबकि इनमें से 2 लोग इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड हैं। तो देखा आपने कि कैसे छत्तीसगढ़ में फैला महादेव सट्टा ऐप का काला कारोबार। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर कई लोगों पर आरोप लगे हैं करोड़ों रुपए वसूलने के। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हाजिर होंगे कुछ और खुलासों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।